हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बटरफ्लाई बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। उस सर्कल में से हम एक लूप को बाहर निकालेंगे। इस तरह से क्रोशिया से इस लूप को बाहर निकालते तो एक स्लिप नॉट बन गई है। अब हम इसके ऊपर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स, अब हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट चेन में जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशिया को एंटर करेंगे और हम धागे को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब इस लूप को हम पहले लूप में से निकाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये एक छोटा सा सर्कल बन गया है। अब हम फर्स्ट राउंड में 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं सर्कल में। क्रोशिया पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे और सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। ये 3 लूप है, 3 में से 2 को एक साथ बुन लेंगे और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पर जो हमारी 3 चेन है इसको हम 1 डबल क्रोशिया की तरह काउंट करेंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। अब हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। धागे को क्रोशिया पर एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशिया को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से एक बार क्रोशिया पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशिया को सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पर धागे को चढ़ाएंगे, सर्कल में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। अब एक बार और एक और डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब 2 चेन बनाएंगे। 1 2। फ्रेंड्स, इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। ऐसे हम यहाँ पर ये 8 टाइम्स करेंगे। 8 टाइम्स हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 8 टाइम्स ही हम 2 चेन बनाएंगे। जो हमने फर्स्ट में 3 चेन बनाई थी उसको हम 1 डबल क्रोशिया की तरह काउंट किया है, इसलिए वहाँ पर हमने सिर्फ 1 सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम फिर से देखते हैं। 2 चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1 2। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशिया को सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकाला। 3 लूप बन गया है, 3 में से 2 को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 को एक साथ बुन लेंगे। फिर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। अभी हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। और फिर से 1 डबल क्रोशिया, धागे को क्रोशिया पर चढ़ाएंगे, सर्कल में एंटर करेंगे। 3 में से 2 को बुन लेंगे, 2 को एक साथ बुन लेंगे। फिर दोबारा से धागे को क्रोशिया पर चढ़ाते हैं, क्रोशिया को एंटर करेंगे। 3 लूप में से 2 लूप के एक साथ, 2 लूप के एक साथ। अब हमारे ये 4 बन गए। बाकी ऐसी हम और 4 बार इसी तरह से हम करेंगे। 4 डबल क्रोशिया और 4 बार 2 चेन कंप्लीट बनाएंगे यहाँ पर बाकी के सर्कल में। तो फ्रेंड्स, हमने ये बना लिए हैं। अब ये हमारे लास्ट हमारे ये बन गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे 8 टाइम्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे लास्ट में, 1 2। अब इसको हम जो हमने
शुरू में 3 चेन बनाई थी, उसमें से जो थर्ड चेन है उसमें से इसको क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, ये फर्स्ट लूप में से सेकंड लूप को निकाल देंगे, स्लिप स्टिच बना देंगे। अब इसके ऊपर हम एक 1 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागे को हम सीजर से काट देंगे और इसको धागे को खींचकर बाहर निकालेंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम नीडल से पीछे की साइड ऐसे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड राउंड के लिए दूसरे कलर का हमने यार्न लिया है। यहाँ पे ये 2 गैप है, एक तो 2 चेन का गैप है और एक ये डबल क्रोशे का गैप है। जो हम ये न्यू यार्न ले रहे हैं इसको हम जो 2 डबल क्रोशे का जो गैप है इसके अंदर हम क्रोशे को एंटर करेंगे और इसको नए धागे को इसमें इंसर्ट करेंगे। ये लूप बन गया है। अब यहाँ पर हम इसको इसके ऊपर 1 चेन बना लेते हैं। धागे को इस लूप में से निकालेंगे इस तरह से और ये हमारा यहाँ पर एक 1 चेन हो गया, लॉक बन गया है यहाँ पर। अब जो हमारा 2 चेन का जो गैप है उसमें हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारा 2 चेन का गैप है इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को ये 2 चेन के गैप में एंटर करेंगे पूरा और धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया है। अब सेकंड के लिए फिर से वैसे ही करेंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, धागे को बाहर निकालते हैं, इसको बुन लेते हैं। 2 डबल क्रोशे हो गए। ये हमारा थर्ड, अब फोर्थ। फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे, धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, फिर से उसमें एंटर करते हैं और धागे को बाहर निकालते हैं। 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। ये हमारे 4 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब ये 5th, इसी तरह से हम 6th और बना लेंगे। अब हमारे ये 6 डबल क्रोशे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम जो 2 डबल क्रोशे का जो गैप है उसमें क्रोशे को एंटर करेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशे का जो गैप है इसमें हम क्रोशे को एंटर करेंगे और यहाँ पर धागे को बाहर निकालेंगे और इसको इस धागे में से, इस लूप में से निकाल कर यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बन गया। अब इसी तरह से हम जो ये 2 चेन का गैप है इसमें फिर से 6 डबल क्रोशे बनाते हैं। उसके लिए हम फिर से वही धागे को क्रोशे पर एक बार चढ़ाएंगे और क्रोशे को इसमें एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 2 बन गए। अब ये तीसरा, अब 4th, फाइव, अब ये लास्ट 6। अब हम जो ये 2 डबल क्रोशे का जो गैप है इसमें हम क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर
धागे को बाहर निकाल के पहले लूप में से निकाल देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया। अब हम फिर से वही करेंगे, 2 चेन के जो गैप है उसमें 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, ये सेकेंड डबल क्रोशे, फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे और इसमें इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। 3 बन गए हैं, अब 3 और बाकी है। धागे को फिर से क्रोशे पे चढ़ाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से एक बार क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 5 बन गए हमारे, 5 डबल क्रोशे बन गए। ये लास्ट 6 है, ये हमारा 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब हम जो 2 डबल क्रोशे का जो गैप है इसके में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को एंटर करेंगे, लूप को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट लूप में से सेकेंड लूप को निकाल देंगे। तो ये हमारा, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये पूरे सर्कल में इसी तरह से हम बनाएंगे। जो हमारा 2 चेन का गैप है उसमें 6 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो हमारा 2 डबल क्रोशे का गैप है उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी को हम रिपीट करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, 2 चेन के गैप में इंसर्ट करा, 3 लूप बने, 3 में से 2 को एक साथ बुन लिया, 2 को एक साथ बुन लिया, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। अब फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे गैप में और फिर से धागे को बाहर निकाला, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ, फिर से क्रोशे को एंटर किया, इसमें धागे को बाहर निकाला और ऐसे बुन लिया। ये हमारे 3 बन गए हैं, 4, 5 और ये 6। हमारे 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। और अब हम ये जो 2 डबल क्रोशे का गैप है इसमें हम क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे और इसमें से इसको निकाल देंगे धागे को। तो ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम बाकी ये सर्कल में भी बना देते हैं। फ्रेंड्स ये हमने बना लिया। अब ये हमारा लास्ट 2 चेन का गैप है, इसमें हम फिर से एक बार देखते हैं। धागे को क्रोशे पर चढ़ाएंगे और क्रोशे को इसमें एंटर किया, धागे को बाहर निकाला, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लिया, 2 लूप को एक साथ बुन लिया। ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। अब ये थर्ड, धागे को क्रोशे पर चढ़ाया, क्रोशे को एंटर किया, धागे को बाहर निकाला, 3 में से 2 लूप को एक साथ बुन लिया, 2 लूप को एक साथ बुन लिया। ये 3 बन गए, ये 4, 5 और ये 6। ये हमारे 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। फ्रेंड्स हमारे ये 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब हम जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टिच लगाई थी वहीं पर हम क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट लूप में से इसको निकाल देंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और ये जो हमारी 7 चेन का ये जो 7 चेन बनाई इसको हम इस तरह से यहाँ पर इस पर ऐसे लपेट देंगे। इसको फोल्ड करेंगे और इस पे ऐसे लपेट देंगे। फिर ये जो हमारी फर्स्ट चेन है जो हमने बनाई थी उसमें से हम क्रोशे को डालकर धागे को निकालेंगे
और स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर हम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चेन बना देंगे और इसको ये हमारा ये लॉक हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ये अब जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको हम सीजर से काट देंगे और इस धागे को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। अब ये बटरफ्लाई बन गई है हमारी। अभी इसमें हम इसके एंटीना बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये वाइट कलर का यार्न लिया है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके ये जो ऊपर जहाँ पे हमने 8 चेन का वो बनाया है फोल्ड करके, इसमें इसको लगा देंगे। यहाँ पर हम इसमें से निकालेंगे क्रोशे के माध्यम से, इसको क्रोशे की हेल्प से बाहर निकालेंगे और इसमें से इसको धागे को बाहर निकाल के इसमें से इसको निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काट देंगे। ये हमारे टाइनी एंटीना बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।